ये जो डॉक्टर हैं ये दावा करते हैं कि आपकी पिगमेंटेशन कितनी भी पुरानी हो, किसी भी रीज़न से हो, वो आपकी जड़ से ख़त्म होगी। हाँ, टाइम आपका अलग-अलग हो सकता है, किसी को जल्दी, किसी को थोड़ा-सा टाइम लग जाए, किसी को जल्दी भी रिजल्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन ये 100% दावा है कि आपकी पिगमेंटेशन जाएगी। तो मैं इन्हीं से कंसल्ट करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ हर एक चीज़ शेयर करूँगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं इनके बारे में और कुछ भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पूरी वीडियो को ध्यान से देखो, सुनो, समझो। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट। एक कन्फ्यूजन हमेशा हमेशा बनी रहती है, वो ये होती है, एक कन्फ्यूजन हमें हमेशा बनी रहती है और वो ये होती है कि क्या लगाएं, क्या ना लगाएं, क्या खाएं, क्या ना खाएं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सब कुछ खाते हैं, सब कुछ, मतलब सब कुछ, जो भी जंक हो, चाहे वो हेल्दी है नहीं है, कौन सा ऑयल, घी, सब कुछ वो स्ट्रीट फूड खाते हैं। वो कभी भी देखते भी नहीं है कि किस होटल से हम खाना मंगवा के खा रहे हैं, फिर भी उनकी स्किन बहुत अच्छी है। हालांकि वो कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई योगा मेडिटेशन भी नहीं करते, फिर भी उनकी स्किन अच्छी है। हम यहाँ इतना कुछ करने बैठे हैं और फिर भी हमारी स्किन बहुत अच्छी नहीं हो रही है। इसके क्या कारण है? देखिए, हम इंसान हैं तो डाउट होना बहुत बेसिक और कॉमन सी चीज़ है। तो आज की वीडियो में हम यही चीज़ें शेयर करेंगे कि किस तरह से, और जिनके बारे में अभी मैंने बताया उनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर आपके नियर अबाउट आपने सुना है कि कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है जो ये दावा करती है कि आपकी स्किन से, आपकी स्किन पे जो भी आपको प्रॉब्लम है, वो पिगमेंटेशन है या किसी भी तरह का स्किन इश्यू है, आपको हेल्थ से लेके अगर किसी भी तरह का इश्यू है वो आपका सोल्व करेंगे, तो एक बार मैं कहती हूँ उनसे कंसल्ट जरूर करें। हो सकता है कुछ चीज़ें ना, कई बार क्या होता है, हम लोग कर रहे होते हैं, है ना, हम घर पे रह के कर रहे होते हैं, हम अपने जो हमारा कंफर्ट जोन है ना, उससे हम बाहर नहीं निकलना चाहते। तो इस ऐसे में क्या होता है, हम चीज़ों को कुछ दिन करते हैं, कुछ दिन नहीं करते, थोड़ा बहुत करते हैं, थोड़ा बहुत नहीं करते, स्किप भी हो जाती हैं। लेकिन हमेशा मैं आपको बोलती हूँ, जब किसी चीज़ पे, कोई भी चीज़ है, जब वो बाउंड्री पे आ चुकी होती है ना, फिर उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे ही डॉक्टर के पास भागते हैं कि अब तो यहाँ पे आ गई है। लेकिन मेरा अभी डॉक्टर के पास भागने का रीज़न ऐसा नहीं है। यू कैन सी स्किन ठीक ठाक है, ठीक है, उतनी खराब नहीं है कि, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बहुत आप लोगों ने भी मुझे कमेंट किया था उनके बारे में, तो मैं चाह रही थी कि उन डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करूँ। और ऑनलाइन भी वो ट्रीट करते हैं, तो लेट्स सी कि किस तरह से मैं करती हूँ, वो सारा आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन जब डॉक्टर किसी चीज़ को हमें बताते हैं ना, फिर हम उस चीज़ को टाइम टू टाइम करने की कोशिश करते हैं। और जब हमारी कोई चीज़ बाउंड्री पे पहुंच गई है, क्योंकि हमें सारी चीज़ें नहीं पता है, एनी हाउ एक डॉक्टर है वो और बेहतर तरीके से बता पाता है। हम जो है ना, चीज़ों को उतना बेहतर तरीके से नहीं जानते होते हैं, यही एक कारण है। दूसरा, हम उसको एज अ मेडिसिन, एज अ ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा पैसा लगा होता है। और जब हम होम रेमेडीज करते हैं ना, तो हमें खुद पे ट्रस्ट उतना नहीं होता है। और ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रस्ट आपको होगा ना, तभी आपको ये चीज़ें, आपकी बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बिल्कुल भी हेल्थ की केयर नहीं करते, योगा मेडिटेशन कुछ भी नहीं करते, फिर भी उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे ये बात मतलब लागू नहीं होती है कि आप बोलते हो कि हेल्दी खाना खाइए, डाइट अच्छी रखिए, तभी आपकी स्किन अच्छी होगी। तो उनकी स्किन क्यों इतनी अच्छी है? वो सब कुछ खाते हैं, स्ट्रीट फूड तक भी वो लोग खाते हैं, इवन कुछ लोग तो डेली खाते हैं, फिर भी उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है। पानी की अगर बात करें तो पानी का इंटेक भी बहुत कम करते हैं, हार्डली 4 से 5 गिलास वो लोग पानी पीते होंगे। तो क्या है रीज़न ऐसा कि उनकी स्किन इतनी अच्छी होती है? उसका रीज़न सिंपल सा एक चीज़ बताती हूँ आपको। आपने पहले भी, मैंने आप लोगों को बोला है कि गॉड गिफ्ट भी कोई चीज़ होती है ना, कि गॉड गिफ्ट होता है। हमें लगता है उनकी स्किन अच्छी है। देखिए, हमारे यहाँ स्किन पे प्रॉब्लम है, यानी कि हमें पता लग रहा है कि हमारी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, लेकिन उन लोगों के साथ आपको पता होगा एंड में आके क्या होता है, एकदम से उन्हें पता लगता है कि उनको अंदर से इतनी सारी प्रॉब्लम है। उन्हें पता भी नहीं होता क्यों हमारे अंदर ऐसी कैसे कैसे ये प्रॉब्लम हो सकती है। हम तो सब कुछ अच्छे से खा पी रहे हैं, हमें तो चलने में दिक्कत नहीं हो रही, हमें हेल्थ इश्यू भी नहीं लग रहे, लेकिन सडन करके जब उनको प्रॉब्लम आती है ना, तो एक साथ बहुत सारी आती है। और कुछ चीज़ें गॉड गिफ्ट भी होती है। हमेशा बोलती हूँ, कितना भी कुछ कर लो, किसी की स्किन आपने देखी होगी, इवन इतने सारे बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर्स हैं, उनकी स्किन भी अगर आप देखते होगे ना, आपको दूर से ऐसी लगती है। कई बार जब वो क्लोजअप कोई सीन आता है, जब हम उनकी स्किन को देखते हैं, या किसी इंटरव्यू में जब हम उनको देखते हैं, तो आपको दिखता होगा उनकी स्किन पे भी पोर्स होते हैं, उनकी स्किन पे भी दाने दिखते हैं। एक फोटो जो चीज़ है ना, कैमरा जो है वो बहुत सी चीज़ों को हाइड कर देता है,
ठीक है। लेकिन फिर भी एक गॉड गिफ्ट होता है, कुछ लोगों के बाल बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोगों की स्किन बहुत अच्छी होती है ना। बस यही चीज़ उन लोगों के साथ होती है, बाकी उनको और प्रॉब्लम होती है जो कि उनको टाइम पे पता नहीं लगती। हमें तो यहाँ पे टाइम पे पता लग गया कि हाँ, हमारी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है या फिर हम कुछ गलत कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली स्टॉप करना चाहिए हमें। ठीक है, बात करते हैं आज के बारे में। तो बहुत लोगों ने मुझे भी कमेंट किया था कि बहुत सारे डॉक्टरों को सजेस्ट किया था, क्या आप इस डॉक्टर की दवाई ले रहे हैं, आप इस डॉक्टर से कंसल्ट करिए, आप इनकी वीडियो देखिए, ये बहुत अच्छे, मतलब बहुत सारे मुझे सजेशन मिले थे। उन्हीं में से एक को मैंने सेलेक्ट किया, उनको काफ़ी सर्च किया, काफ़ी उनके बारे में देखा, और हमेशा बोलती हूँ कि सडन करके डिसीजन मत लिया करो। मैंने भी बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया है, और देखते हैं कि कितना ये काम करता है। हालांकि मुझे ट्रस्ट हुआ है, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि मैं बिना ट्रस्ट के ही चीज़ें कर रही हूँ, मुझे ट्रस्ट हुआ है उन पर। मुझे लगा है कि जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं उनसे कंसल्ट कर रही हूँ। और जैसे ही मेरी जो भी जर्नी स्टार्ट होगी ना, आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। बट मुझे लगता है, देखिए, नाम रिवील नहीं कर रही हूँ मैं। नाम रिवील ना करने का सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो ये है कि हो सकता है मुझे उनके ट्रीटमेंट से रिजल्ट्स ना मिले, हो सकता है मुझे उनके ट्रीटमेंट से रिजल्ट्स मिल जाए, या जब तक मैं उस ट्रीटमेंट को एटलीस्ट 1 मंथ तक नहीं ले लेती हूँ, जब तक मैं उन्हें 1 महीने तक फॉलो नहीं कर लेती हूँ और मुझे कुछ रिजल्ट्स पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है वो नहीं मिल जाते हैं, मैं उनके बारे में राय नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि किसी के बारे में भी राय इस तरह से नहीं देनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ जरूर बता रही हूँ कि जिस तरह की चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, ऐसी ही चीज़ें वो भी शेयर करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि इंटरनली चीज़ों को ठीक करना चाहिए। तो बस वही चीज़ें उनकी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं उन चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ, और जब हमारे विचार कहीं मिल जाते हैं तो वहाँ पे आके हमें लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि चाहे वो कुछ भी हो, कैसा भी रास्ते पे हम चल रहे हैं, और जब सेम सोच का, सेम इस तरह की चीज़ें हमें मिलती है, तो हमें उस पर ट्रस्ट बहुत जल्दी हो जाता है। और यही मेरा रीजन है उनके ऊपर ट्रस्ट करने का। ठीक है, बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगेन, कुछ लोगों के नेगेटिव भी फीडबैक रहते हैं, पॉजिटिव भी रहते हैं। देखिए, जहाँ सच्चाई और अच्छाई होती है वहाँ पे नेगेटिविटी भी होती है। वी डोंट नो कि पेशेंट भी इस तरह का ट्रीट करते हैं, है ना, जैसे हम कर रहे हैं। 2 दिन करते हैं चीज़ को, तीसरे दिन छोड़ देते हैं, ऐसे ही लोग भी करते हैं। कि इवन मेडिसिन के साथ भी ऐसे ही करते हैं, या फिर 1 महीना ले लिया। देखिए, 1 महीना नहीं, वो स्पष्ट बोलते हैं कि 6 महीने तक आप अपनी चीज़ों को भूल जाइए। आपने नहीं देखना है अपने फेस को कि ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं कह रही हूँ, अगर मुझे 10 से 20% भी रिजल्ट्स मिले मेरी जो भी प्रॉब्लम्स है उनमें, क्योंकि मेरी पिगमेंटेशन ठीक ना होने का रीज़न सिर्फ एक नहीं है। देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, पर्सनल लाइफ भी कुछ होती है ना। आप लोग बोलते हो कि इतने टाइम से चीज़ें कर रहे हो, क्यों नहीं आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, जब कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो इंस्टेंट, मैं बताती हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल चोकर वाला आटा होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं, उससे आप एक बार फेस वॉश करके देखिए। एक बार मेरे कहने से प्लेन पानी से लो और अपने फेस को वॉश करके देखो, इंस्टेंट वाइटनिंग इफेक्ट आपको अपनी स्किन पे देखने को मिलेगा। मतलब एक टोन अप आपकी स्किन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट्स नहीं मिले, रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे चलती हैं, वो काम करती हैं। और मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, अगर आप भी सोशल मीडिया पे हैं, अगर आप भी अपनी कुछ चीज़ें करते हैं सोशल मीडिया पे कुछ भी, तो मैं आपको हमेशा बोलूँगी कि अपनी पर्सनल लाइफ को हाइड करके रखिए। प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों चीज़ों को अलग अलग रखिए। हर एक चीज़ को शेयर करना, हर एक चीज़ बताना, हाँ, जो चीज़ जिस टॉपिक पे, जिस विषय पे आप वीडियो बना रहे हो, उससे रिलेटेड अगर कोई है तो वो आप उतना ही शेयर करें जितना आपको ठीक लगता है। सेम इसी तरह से हर एक चीज़ को शेयर करना, अपनी फैमिली, अपना जो भी चीज़ें हैं। देखिए, हर किसी के पर्सनल लाइफ होती है, लेकिन आजकल चीज़ें ऐसी हो रही हैं तो कुछ चीज़ों को हमें हाइड करके रखना होता है, वो हमारी सेफ्टी के लिए भी अच्छी होती हैं। तो आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि कुछ चीज़ों को हाइड करके रखिए। देखिए, जिन्हें ट्रस्ट करना होता है ना, वो आपकी बात पे ट्रस्ट कर लेंगे। जिन्हें ट्रस्ट नहीं करना होता ना, उन्हें आप चाहे पूरी बुक खोल के दिखा दें कि देखिए ये सच्चाई है, अब तो आप मानिए कि ये सच्चाई है, फिर भी वो नहीं मानेंगे। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ। और आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना, क्या बोलते हैं, इसके पीछे भाग रहे हैं। जैसे हमारा स्किन कैसी है, हमारी कलर कैसा है, क्या चीज़ें है, मतलब क्या बोलोगे आप, इसको देख लो। इसके पीछे हम बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम
ज़्यादा हो रही हैं। हमें भागना चाहिए हेल्थ के पीछे। हेल्थ के पीछे जब हम भागेंगे ना तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ जब अच्छी होगी, डाइट अच्छी होगी, डाइट अच्छी लेंगे, पानी का इंटेक अच्छा होगा। जब ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी ना तो हमें वो प्रॉब्लम आएगी नहीं और हमें सडन करके पता लगता है कि हमारी स्किन में अच्छी हो रही है। मैं सच बता रही हूँ, जब मैंने ये रेमेडीज़ ट्राई करना स्टार्ट किया था ना तो इतनी सारी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, जैसे मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया, इतने मोटे मोटे पिंपल्स जो होते हैं वो वाले एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, यानी कि अभी भी हो जाते हैं। और बहुत सी चीज़ें थी, किसी ने छोटा सा कुछ बोल दिया, चिड़चिड़ हो जाना और हर चीज़ का ब्लेम दूसरों पे डाल देना। तो ये भी चीज़ें जो है ना, ये भी मायने रखती हैं। अभी कहते हैं ना आयुर्वेदा जो है ना, वहाँ पे सिर्फ ट्रीटमेंट काम नहीं करता कि आप मेडिसिन ले लो और काम कर जाएगा। जी नहीं, नहीं करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं काम करनी होती है। हम छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ हो जाते हैं, पूरा दिन ऐसे रहते हैं, आईने में देखते रहते हैं स्किन अच्छी हुई कि नहीं हुई। देखिए, स्किन के पीछे नहीं, अपनी इंटरनल जो हेल्थ है ना उसके पीछे भागिए, इंटरनल ब्यूटी को पहचानिए। और जब हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं ना, ये एक दिन का काम नहीं। बहुत से लोग होते हैं ऐसे कि स्ट्रेस की, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मैं ये करना चाह रही हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मुझे तो लगता है मुझे ये कर लेना चाहिए, अब मैं बाहर नहीं निकल रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये, अब मैं बोल दूँ आपको कि आप स्ट्रेस मत लो, तो ऐसा तो नहीं है मेरे बोलने से आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, या फिर आपके बोलने से भी आपका स्ट्रेस कम नहीं होगा। हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, तब हमारी प्रॉब्लम सोल्व होती है। तो पहला स्टेप क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग उठना स्टार्ट कीजिए। जब आप अर्ली मॉर्निंग उठना स्टार्ट करेंगे, आप जो भी काम करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप ऑफिस वर्किंग हैं, आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, वट, जब आप अर्ली मॉर्निंग उठना स्टार्ट करते हैं ना तो मत सोचिए आप क्या कर रहे हो, चिप कुछ भी ना करो, आप उठिए। आपके घर में पेड़ पौधे हैं उनको थोड़ा सा देख सकते हैं, जो आपके घर में काम है उसको देख सकते हैं। आप गर्म पानी, ठंडा पानी, हनी, जो भी मॉर्निंग में ड्रिंक लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आप चाय पीना चाहते हैं चाय पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा सा खुद को पहचानिए कि मुझे जो बॉडी भगवान ने दी है ना, मैं इसके साथ क्या कर रही हूँ। जब हम इस चीज को समझते हैं ना कि इस शरीर को, जो कि मैं ये चाहती हूँ कि हर कोई बोले बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ, है ना। मैं जब अपने अंदर या अपने पीछे जब झांक के देखूं तो मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अच्छा मैंने ये भी किया है, ये भी मैंने किया है, ऐसा तो मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे ये तो कभी करना ही नहीं चाहिए था। ऐसी सिचुएशन क्यों आती है, जो भी हम बिना सोचे समझे चीज़ों को करते हैं। जब आप मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है, जो सबसे पहला स्ट्रेस हमें होता है वो ये होता है, ये काम करना है, वो काम करना है, चाहे वो ऑफिस का हो चाहे घर का। जब आप जल्दी उठेंगे तो आप आपके पास टाइम ज़्यादा होगा, उस टाइम आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, तो तब आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ना, जिन लोगों ने कभी एक्सरसाइज वगैरह, मेडिटेशन, योगा कुछ भी नहीं किया रहता ना, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब उनको बोला जाए कि आप योगा करिए, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए। क्यों? क्योंकि उन लोगों से नहीं हो पाता है। तो आप वॉकिंग से स्टार्ट कीजिए, गाने लगाओ, जो आपको सुनना है वो सुनिए, वॉकिंग स्टार्ट कीजिए, फिर आपको अच्छा लगने लग जाएगा। जब आप अपने आप को पहचानोगे कि हाँ मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है। अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद भी आपको दिन भर में थकान फील नहीं होती है, ठीक है। आपके काम जो है, जो आप इतना स्ट्रेसफुली करते थे, वो आप बीच में गैप ले लेके कर सकती हैं। बहुत टाइम आपके पास रहेगा, और आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आप बीच में गैप लेंगे, और साथ ही साथ आपको जो थकान होती है ना, मोस्ट ऑफ जो हम चिड़चिड़े होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि हमें 10 काम दिख रहे होते हैं हमारे सामने, और हमें लगता है कि हमारे पास टाइम तो बहुत कम है। अब 10 बज गए, 10 बजे मुझे बच्चों को भी ये करना है, घर का काम भी करना है, कपड़े भी धोने हैं, बच्चों को भेजना है, हस्बैंड के लिए भी ये बनाना है, वो बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जब सारी चीज़ें ऐसे दिखती हैं तो फिर हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम यही है, पहला स्टेप ये है, जल्दी उठिए। जल्दी उठ के धीरे धीरे अपने साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कीजिए। फिर वॉकिंग, एक्सरसाइज, जो आपको ठीक लगता है अपने साथ वो करिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि थोड़ा थोड़ा, मैं कहती हूँ एकदम से स्टार्ट मत करो, 15 मिनट, 10 मिनट, जैसा आपको ठीक लगता है ना, उतना अपनी बॉडी को टाइम देना स्टार्ट कीजिए। आप थोड़ा सा योगा स्टार्ट कीजिए। अगर मैं अभी आपको बताऊं, फिलहाल जो मैं चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, वो जो सात्विक योगा है उन्हें मैं फॉलो कर रही हूँ। आप एक बार जरूर देखना, वो बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि कब आपने किस तरह से टर्न करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनको फॉलो कर सकते हैं, और उनकी सीरीज भी है, उसे फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और जब आपको लगेगा आपका योगा भी हो गया, आपका मॉर्निंग टी भी होगी, और अभी तक तो 6:30 बचे, अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास, फिर देखना आपका माइंड कैसे रिलैक्स होता है।
और जो आपकी प्रॉब्लम है, वो पिंपल हो सकता है, सन टैन, पिगमेंटेशन, कुछ भी है, उसको आप भूल जाइए। बस माइंड में एक चीज रखना कि मैं ये जो चीजें कर रही हूँ इनसे मेरी स्किन अच्छी हो रही है। ठीक है, मैं सच कह रही हूँ, मैं 5 दिन लगातार मास्क लगा लूँ ना तो मेरी स्किन बहुत अच्छी दिखने लगती है। लेकिन वही जैसा मैंने आपको बोला, अगर स्किप हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी डल दिखने लगती है। जैसे डल दिखती है उसी तरह से मैं कोई भी एक मास्क लगा लेती हूँ, उस तरह से स्किन को ट्रीट करने लगती हूँ। तो पैम्परिंग बहुत जरूरी है, बट हमेशा बोलती हूँ कि ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। सपोर्ट करेंगे हमें, जो केमिकल हम लगाते हैं, जो भी चीज़ें मार्केट से परचेज करके लगाते हैं, उनसे हम बच जाएंगे। और हमारे स्किन पे, जैसे कि आप देखते हैं आजकल कैंसर के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स होनी हमें बंद हो जाएंगी, वो चीज़ें हमें नहीं होंगी, उन चीज़ों से हम बच जाएंगे जिन बीमारियों को नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है ना, वो वैसी वैसी प्रॉब्लम्स हमें लाइफ में नहीं आएंगी। इस बात की तो गारंटी है। स्किन की कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी, क्योंकि हमने किसी भी तरह का केमिकल अपने स्किन पे यूज नहीं किया होगा। अगर आप किसी डॉक्टर को, जिस पे आपको ट्रस्ट है कि ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और इनसे हमें राय लेनी चाहिए, सजेस्ट करना चाहिए, और किसी की स्किन पे जब प्रॉब्लम होती है, वो लोग जब वहां पे जाते हैं, क्योंकि आजकल ना लोग कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, अच्छी नहीं है, तो वो चीजें भी हम देखेंगे अभी। और आप भी अपनी राय जो है ना कमेंट में जरूर बताना कि आप भी अगर कुछ चाहते हैं ऐसा किसी भी चीज के बारे में, या किसी डॉक्टर पे आपको ट्रस्ट है कि आप सोचते हो कि ये डॉक्टर बहुत अच्छी है, इनसे आप सजेस्ट डिस्कस करिए, तो मैं उन लोगों से डिस्कस करके और उस तरह से चीजें जैसे भी होंगी, जो भी मेरा उनके साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, नहीं होगा, या वट एवर जो भी चीजें हो रही है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पॉजिटिव रहना बहुत 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 जरूरी है। 2 चीजें स्टार्ट कर दो आज से। एक पॉजिटिव कब रहेंगे, जब अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, तो खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।